बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक है रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस। द रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद अदर ब्रांचेस ऑफ साइंस कैन नॉट बी डिनाइड। यानी जैसे बायोलॉजी साइंस की एक ब्रांच है, इसी तरह साइंस की और भी बहुत सारी ब्रांचेस हैं और बायोलॉजी का उन दूसरी ब्रांचेस के साथ जो ताल्लुक है उसको झुटलाया नहीं जा सकता। दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर वर्ड बोला गया है इंटर डिसिप्लिनरी साइंसेस। अब तीन वर्ड यहाँ पर हो गए। इंटर यानी कि बिटवीन, डिसिप्लिनरी यानी कि डिसिप्लिन या शाख, इंटर डिसिप्लिनरी यानी शाखों के दरमियान, बिटवीन ब्रांचेस, किसकी ब्रांचेस? साइंस की ब्रांचेस। इंटरडिसिप्लिनरी साइंसेस बिटवीन ब्रांचेस ऑफ साइंस, यानी रिलेशनशिप बिटवीन ब्रांचेस ऑफ साइंस। तो कौन कौन सी ब्रांचेस हम डिस्कस करेंगे? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। तो बात करते हैं पहले रिलेशनशिप ऑफ बायोलॉजी विद फिजिक्स। फिजिक्स क्या है? ये वो स्टडी है जिसमें हम लॉज ऑफ मोशन डिस्कस करते हैं। तो व्हाट इज बायोफिजिक्स? बायोफिजिक्स, इट इज द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ फिजिक्स विच आर एप्लीकेबल टू बायोलॉजिकल फिनोमिना। यानी वो कवानीन जो कि फिजिक्स के हैं और वो लागू होते हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर। मिसाल के तौर पे लीवर, फिजिक्स में आप लोग लीवर पढ़ते हैं। लीवर के तीन हिस्से हैं, लोड, फल्क्रम, एफर्ट। अगर हम इसको लिविंग ऑर्गेनिज्म के तौर पर देखें, ह्यूमन आर्म को देखें, तो यहाँ पर लोड आया, यहाँ पर ये मूवमेंट हो रही है, ये फल्क्रम, और ये जो मसल है ये एफर्ट कर रहा है। यानी हमारी बाजू फिजिक्स के कवानीन को अप्लाई करते हुए काम कर रही है। ये स्टडी बायोफिजिक्स कहलाएगी। बात करते हैं स्टूडेंट्स बायोकेमिस्ट्री की। बायोकेमिस्ट्री, इट इज अ स्टडी ऑफ केमिस्ट्री ऑफ कंपाउंड्स प्लस processes, chemistry of compounds and processes that are occurring in living organisms। यानी जानदारों के अंदर जो केमिकल प्रोसेसेस, रिएक्शंस हो रहे हैं, वो स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। या जानदारों की केमिस्ट्री, स्ट्रक्चर कैसा है, कंपोजिशन क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म कार्बोहाइड्रेट्स के बने हुए हैं, लिपिड्स के बने हुए हैं, प्रोटीन्स के बने हुए हैं, ये केमिस्ट्री आ गई, स्ट्रक्चर आ गया। और प्रोसेसेस के कैसे हमारे अंदर रेस्पिरेशन का अमल हो रहा है, प्लांट्स के अंदर फोटोसिंथेसिस का अमल हो रहा है, ये स्टडी बायोकेमिस्ट्री कहलाती है। जी स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं बायो मैथमेटिक्स की। मैथमेटिक्स यानी रियाजी या हिसाब। तो हिसाब के बारे में तो मशहूर है कि हिसाब जो है वो कभी भी इंसान का पीछा नहीं छोड़ता। अब बात करते हैं बायो मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स यानी मैथ के कवानीन, टेक्निक्स और टूल्स, और बायो लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो इट इज अ स्टडी ऑफ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस यूजिंग मैथमेटिकल टेक्निक्स एंड टूल्स। मैथ के कवानीन को, मैथ के रूल्स को इस्तेमाल करते हुए लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिलने वाले डाटा को प्रोसेस करना, जांचना, ये स्टडी बायो मैथमेटिक्स कहलाती है। जैसे जो जूनियर क्लासेस थी उसमें आपने पढ़ा था कि क्लास 8 है, तो क्लास 8 में बच्चों की तादाद और उन बच्चों का वेट कितना है या उन बच्चों की हाइट कितनी है, इसका एक टेबल बनता था, फ्रीक्वेंसी टेबल। ये हम बायो मैथमेटिक्स में डिस्कस करते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं बायोजियोग्राफी की। तीन वर्ड्स हैं यहाँ पर, बायो है, जियो है और ग्राफी है। बायो यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जियो यानी कि अर्थ, और ग्राफी यानी कि ग्राफ, हद बंदी, हद बना देना, हद मुकर्रर कर देना। अब बायोजियोग्राफी का मतलब क्या है? बायोजियोग्राफी, इट इज अ स्टडी ऑफ अकरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीशीज इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। यानी जो ज़मीन है उसमें मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं। उन इलाकों में अकरेंस यानी किसी चीज़ का पाया जाना, कोई चीज़ मौजूद है, कोई जानदार मौजूद है। अगर वो जानदार मौजूद है तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन यानी कितने, अगर यस और नो है, मौजूद हैं, अकरेंस
है। तो फिर तादाद किस में आएगी? डिस्ट्रीब्यूशन में। मौजूदगी अक्रेंस और तादाद डिस्ट्रीब्यूशन। तो मिसाल के तौर पे हम अफ्रीका में देख रहे हैं कि एलिफेंट्स कहाँ पे हैं, लायंस कहाँ पे हैं, या हम देख रहे हैं किसी इलाके में कैमल्स कहाँ पे हैं, ऑस्ट्रिच कहाँ पर हैं, कौन कौन से एनिमल्स किस एरिया में पाए जाते हैं, ये स्टडी बायोजियोग्राफी कहलाएगी। बायोजियोग्राफी में हम देखते हैं ज़मीन के करैक्टरिस्टिक्स, वहाँ का माहौल कैसा है, आबो हवा कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, ज़मीन की साख कैसी है, उन खसूसियात की बुनियाद पर ही उन जानदारों की खसूसियात होंगी जो वहाँ पर पाए जाएंगे। स्टूडेंट्स, लास्ट में हम बात करते हैं बायो इकोनॉमिक्स की। बायो तो हो गया लिविंग, इकोनॉमिक्स यानी स्टडी ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो बायो इकोनॉमिक्स लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी विद इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू। यस, द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। यानी जानदारों की स्टडी करना, जानदारों को पालना, कोई फसल उगाना और फिर हिसाब लगाना कि इनको बेचकर हमें फ़ायदा हुआ या नुकसान। जैसे एक इंसान ने चावल की फसल उगाई, पानी पर इतना खर्चा आया, बीज पर इतना खर्चा आया, खादों पर इतना खर्चा आया, वो फसल इतने की बिकी, फ़ायदा हुआ या नुकसान, ये स्टडी बायोइकोनॉमिक्स है। या पोल्ट्री फार्म खोला, मुर्गियां खरीदी, कितने की खरीदी, कितनी फीड दी, कितना अद्वियात पे लगा और कितने की सेल हुई, प्रॉफिट और लॉस, दिस स्टडी इज कॉल्ड बायो इकोनॉमिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हमने सीखा कि ब्रांचेस ऑफ साइंस आपस में किस तरह जुड़ी हुई हैं बायो के साथ। हमने मुख्तलिफ ब्रांचेस का रिलेशनशिप पढ़ा विद बायोलॉजी और एग्जाम्पल से उसको क्लैरिफाई किया। इसी के साथ आज का टॉपिक मुकम्मल हुआ। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।